मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य देखो, सबसे पहले आते हैं अपने पास में 1526 से 1707 तक चलेगा मेन जिसमें आपके पास में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। बाबर के दो पुत्र होंगे, एक हुमायूं होगा और एक होगा हिंदाल। एक होगा कामरान और एक होता अस्कारी। ये तीनों तो आपके निकम में निकल जाते हैं। हुमायूं को शासन सौंपा जाता है। तो हुमायूं के दो बेटे होते हैं आपके पास में, अकबर, और एक होता है आपके पास में मिर्जा हकीम। दो बेटे होते हैं हुमायूं के। सबसे पहले देते हैं अपन जयूद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर है जो कि 1526 से आपके पास में 1533 ईस्वी में आपका बाबर का शासन था। यह भारत के प्रथम मुगल शासक थे। कौन? बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर वंश से संबंधित। माता चंगेज खान वंश से संबंधित, फरगना राज्य के राजा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव और बाबर ने लड़ाई जीत ली। बाबरनामा। बाबरनामा है जो कि तुजुक ए बाबरी या बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा है जो कि तुजुक ए बाबरी ये बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। खानवा की लड़ाई के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुई थी। खानवा की लड़ाई के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुई राणा सांगा और बाबर के बीच में ये लड़ाई गई थी। कौन सी भाई? खानवा की लड़ाई। फिर वो आपके पास में पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने युद्ध लड़ने के लिए एक नई युद्ध तकनीक तकनीक में कहा था भाई, गन पाउडर, बंदूकें, तोपों आदि का उपयोग शामिल था। नई तकनीक को तुलुगमा पद्धति के रूप में भी जाना जाता था। उन्हें दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने आमंत्रित किया था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब देखते हैं कि 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर पर अधिकार किया। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल प्रभुत्व की नींव रखी। बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। मुगल साम्राज्य के बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। किसने? सबसे पहले किसने? भारत में बाबर ने किया। भारत में वास्तुकला की जो चार बाग शैली है ना, बाबर के द्वारा पेश की गई। खानवा का युद्ध जो कि 1527 मेवाड़ के बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। लड़ाई के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद में, क्योंकि उसने भैया युद्ध वो धर्म के आधार पर लड़ा था। फिर देखते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चंदेरी में द आया, मेदिनी राय में द आया। मेदिनी राय राणा सांगा के लेफ्टिनेंट्स में से एक था ये, और बाबर के बीच में लड़ाया गया था। बाबर ने लड़ाई जीत ली। गागरा का युद्ध 1529 ईस्वी में गागरा का युद्ध है जो कि अफगान सेना प्रमुख महमूद लोदी, बंगाल के नुसरत शाह और बाबर के मध्य में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की 48 वर्ष की आयु में आगरा में मृत्यु हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी का टाइम पीरियड है, उसमें बाबर की 48 वर्ष की आयु में आगरा में मृत्यु हो गई। उसने आगरा में आराम बाग का निर्माण किया और उसे आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसे अकबर के द्वारा काबुल में दफनाया गया। ठीक है। आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था किसने भाई? बाबर ने। और आराम बाग में उसे दफनाया गया, लेकिन बाद में अकबर के द्वारा उसे काबुल में दफनाया गया। हुमायूं ने बाबर का स्थान लिया। मध्यकालीन भारत में युद्ध में बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रथम प्रयोग बाबर के द्वारा हुआ था मध्यकालीन भारत में। मुगल शासक ने उनके पिता की इच्छा, जो हुमायूं है, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। 1530 से 1556 ईस्वी लगभग आपके ये 26 वर्षों तक इसने शासन किया था। मुगल शासक कौन है? उनके पिता की इच्छा के अनुसार उसकी विरासत को विभाजित किया। वह 23 वर्ष की आयु में शासक बना। कौन? हुमायूं। हुमायूं के तीन भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंडार। ये तीन भाई थे हुमायूं के। ठीक है भाई। अब देखते हैं इनके बारे में। हुमायूं के तीन भाई के बारे में देख लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या भाई। देखो, जलालुद्दीन अकबर और मिर्जा हाकिम। ठीक है।
अब जो इनके थे आगे नूरुद्दीन जहांगीर, ये आपका जलालुद्दीन अकबर का बेटा क्या हुआ, जहांगीर हुआ था। और जहांगीर के जो बेटे हुए थे खुसरो, परवेज, शाहजहां और शहरयार। और मिर्जा हाकिम के बेटे मुराद और दानियाल थे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि शाहजहां, फिर कौन बना था अपना पास में, शाहजहां बना था राजा। शाहजहां के पुत्र थे आपके पास दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये आपके पास में आगे का टाइम पीरियड है। बाबर का उत्तराधिकारी बना हुमायूं, मुगल साम्राज्य का शासक बना। 1540 ईस्वी में हुमायूं ने शेख अली अंबर जामी, इसकी बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। 15 अक्टूबर 1542 में हुमायूं की पत्नी है जिसको अमरकोट राजा वीर शाह महल रमाए अकबर ने जन्म दे दिया। और वीर शाह ने इनमें कविता भी लिखी। उन्होंने, जो हुमायूं है, उन्होंने हुमायूं ने कविता लिखी और हुमायूं कविता शौकीन है। और 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगीर, दीन पनाह, मतलब ये वाले खुद भटक तो पनाह ली थी 20 साल महल में, तो दीन पनाह नगरी की स्थापना कौन कर दिया 1533 ईस्वी में अपन हुमायूं। चौसा की लड़ाई पड़ते हैं, 40 कम एक चौसा, ठीक 39 चौसा। 26 जून 1539 की बात है, शेर खान और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी और हुमायूं इस लड़ाई को हार गया था। चौसा के युद्ध के बाद में उन्हें शेर शाह की उपाधि धारण की। चौसा युद्ध बाद में और शेर शाह की उपाधि धारण की। कन्नौज का युद्ध कह दो या फिर बिलग्राम का युद्ध कह दो 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाया गया कौन सा भाई, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। फिर से हुमायूं युद्ध हार गया और ईरान चला गया। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सा भाई, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया भैया बिलग्राम का। और इसके बाद में हुमायूं फिर से युद्ध हार गया। गुलबदम बेगम के द्वारा आपके पास में हुमायूंनामा लिखी गई। हुमायूं की जीवनी पर कौन सा हुमायूंनामा लिखी गई, गुलबदम बेगम के द्वारा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जो कि हामिदो बानो बेगम इसकी पत्नी के द्वारा और हाजी बेगम के द्वारा मिलकर बनाया गया था। इस मकबरे के वास्तुकार थे जो मीरक मिर्जा गियात थे। अब देखते सर हिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ। सूरी वंश के सेनापति थे सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो कि आपके पास में सूरी वंश के सेनापति था सिकंदर सूर और आपका हुमायूं, इनके बीच में युद्ध हुआ था। हुमायूं ने युद्ध जीता और फिर से दिल्ली में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसने 1533 ईस्वी में दीन पदा महल का निर्माण करवाया था, किसने, हुमायूं ने। फिर देखते अपने पास में 1556 ईस्वी में दीन पना महल के अपने पुस्तकालय शेर ए मंडला से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। शेर ए मंडला के इस पुस्तकालय का नाम क्या था, शेर ए मंडला। देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। उनका असली नाम तो था फरीद। जन्म था सासाराम बिहार में हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा है जो कि सासाराम में ही स्थित है। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया, उसे 1 रुपया कहा गया। तो रुपया किसके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा। ग्रैंड ट्रक रोड जीटी रोड कहा जाता है, इसे सड़क ए आजम के रूप में उस समय कहा जाता था, जो सोनार गांव बांग्लादेश से पेशावर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। इतने पूरी भारत को पार करती है लगभग जीटी रोड। आज इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है और जो नई दिल्ली को अठारी बॉर्डर से जोड़ता है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। डाक सेवाओं की शुरुआत की शेर शाह ने, जीटी रोड की मरम्मत करवाई और महान प्रशासनिक कार्यों के लिए, सुधारों के लिए इसको शेर शाह को जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया था। दिल्ली का पुराना किला और सासाराम में रोहतासगढ़ का किला बनवाया शेर शाह ने। दरबारी विद्वान इसके अब्बास खान शेरवानी थे और एक तारीख शेर शाह इसने पुस्तक लिखी थी, इसने अब्बास खान शेरवानी ने। फिर देखते सिकंदर सूरी है जो कि सूरी राजा सिकंदर सूरी को अपना राज्य वापस पाने के लिए हुमायूं ने हराया था। सूरी राजा सिकंदर सूरी है, सूरी को अपना राज्य वापस पाने के लिए हुमायूं ने हराया था सिकंदर सूरी को। शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह था और सूरी वंश के अंतिम राजा जो कि मोहम्मद आदिल शाह थे। हेमू उनके शासनकाल में मंत्री थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसने हेमू ने। प्रशासनिक इकाई प्रमुख देखते हैं इसके शेरशाह की, बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। उसने इकता मतलब की प्रांत थे, इकता मतलब क्या थे, प्रांत, राज्य, सरकार, जिला को सरकार कहा गया, परगना मतलब की जो तहसील थी इसको परगना कहा गया और गांव, ग्राम को गांव। हकीम और अमीन, सिकदार सिकदारन, मुंसिब मुसाबिन और क्या भाई सिकदार और अंसिब, मुकदम और अमील। अब देखते हैं अकबर और जहांगीर। 1556 से 1605 तक आपके लगभग 50 वर्ष तक अकबर का शासन रहा था। अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि महान सम्राट अकबर। मैप में देखा जाए तो अकबर ने इतना शासन है जो कि आपके पास में इसने हड़पा था, मुगल एम्पायर था इसके अकबर के अंदर था। तो दक्षिण भारत को छोड़कर जो बाकी बिहार, पटना, बंगाल, इलाहाबाद, ये खानदेश, राजस्थान पूरा, अजमेर,
ये सब आपके इसमें अकबर के अंत में आता था। अकबर का जन्म है जो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में था। 40 में तो शादी हुई थी अमिताभानु से, उसकी अमाई की। राजा 20 साल के अमरकोट महल में ही हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई है जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई और हेमू युद्ध हार गया। पहली लड़ाई तो भाई बाबर वो जीती, तो दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू युद्ध हार गया। अकबर 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में बादशाह बना तथा अकबर का राज्य अभिषेक जो कि कलानौर में हुआ था। मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1560 ईस्वी से 62 ईस्वी के बीच में अवधि को पेटीकोट शासन के रूप से जाना जाता है। 1560 से 62 के रूप में तो पेटीकोट शासन, जिसका नेतृत्व उनकी धाइमा महामंगा करती थी। शेरशाह सूरी का प्रशासन है जो कि अकबर के लिए आदर्श बन गया। शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था अकबर का बढ़िया है, इसको इस मॉडल को मैं भी अपनाऊंगा। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। बैरम खान मुगल खान का एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था और वह अकबर का संरक्षण, मुख्य संरक्षक, सलाहकार, शिक्षक और सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। अकबर के द्वारा प्रमुख समाज सुधार दिए गए। 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। 64 में जजिया कर को समाप्त किया। 63 में देखो तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। फिर देखते हैं अपने पास में है कि 1571 में गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इसने अकबर ने 1571 में गुजरात पर विजय हुई थी इसकी और फतेहपुर सीकरी की उसने स्थापना करवाई थी 1571 में। 1575 ईस्वी में उसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की जिसमें जात और स्वार के पद शामिल थे। 1575 ईस्वी में, ठीक है, 75 मनसबदारी प्रणाली शुरू हो गई थी। 75 ईस्वी में इबादत खाना का नाम का एक प्रार्थना सभा का संगठन किया। उसमें उन्होंने हिंदुओं, रोमन कैथोलिक, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख और यहाँ तक कि नास्तिकों के धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया था इसमें, ठीक है। 1575 में इबादत खाना। धार्मिक नेता देखते हैं अपने पास में इसमें हिंदू थे जो कि पुरुषोत्तम दास थे, उसमें आए थे जो इबादत खाना में हिंदुओं में पुरुषोत्तम दास आए थे। जैनों के हरविजय सूरी आए थे। पारसियों में आपके दर्शतुरी महाराज जी राणा आए थे। ईसाई से आपके पास में एक्विवा और मॉन्सरेट अकबर के अनुरोध पर पुर्तगालियों के द्वारा ये भेजा गया था ईसाई। अब 1579 ईस्वी में देखते हैं तो अकबर ने मजरनामा जारी किया जो कि इस्लाम के धार्मिक कानूनों को बदलने का अधिकार देता है। 1582 ईस्वी में आपके पास में दीन ए इलाही नामक एक धर्म का गठन किया। केवल बीरबल ने धर्म को स्वीकार किया जिसका सार्वभौमिक सत्य का मूल उद्देश्य था, ठीक है भाई, केवल बीरबल के द्वारा। फिर 1583 ईस्वी में आपके पास में उसने हिजरी युग को इलाही युग से बदल दिया। 1583 ईस्वी में जो उसने हिजरी युग था उसको इलाही युग से 83 में बदल दिया, ठीक है, 83 हिजरी से इलाही युग। अब है कि मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा अकबर के शासन काल के दौरान हिंदू कुश पर्वत थी। जो आपके पास उत्तर पश्चिमी सीमा है ना, वो हिंदू कुश पर्वत तक इसके सीमा इतनी फैल गई थी। मुगल बादशाहों के मीर बख्शी सेना संगठन के मुगल बादशाहों के मीर बख्शी सेना संगठन के जो मुगल बादशाह हैं इनके मीर बख्शी होता है ना, ये सेना संगठन के प्रमुख थे, इनको मीर बख्शी कहा जाता है। मुगल काल का प्रमुख उद्योग तथा सूती कपड़ा। बियर बेल की मृत्यु है जो कि आप पास में जो बियर बेल है इसकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई थी। बियर बेल की मृत्यु अकबर के द्वारा निर्मित किला जो कि अ से अकबर, आ से आगरा का किला, लाहौर का किला, मैं उल्टा कर दो तो ल बन जाएगा लाहौर का किला, ल को उल्टा करो फिर अ को उल्टा करो ल बनेगा, ल का मतलब हो गया इलाहाबाद का किला, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनाया गया। विंसेंट ऑथर स्मिथ इसने दीन ए इलाही जिसे अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था ना उसको अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा, ज्ञान का नहीं, कि ये अकबर के मूर्खता का स्मारक है जिसके दीन ए इलाही, ज्ञान का नहीं। फतेहपुर सीकरी है जो कि अकबर की दूसरी राजधानी थी। इसे 1572 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती की याद में बनवाया गया। 1572 ईस्वी में आपके शेख सलीम चिश्ती की याद में कौन सी फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी, ठीक है। फिर देखते हैं अकबर की मृत्यु है जो 1605 ईस्वी में हुई थी। उसका मकबरा है जो सिकंदर आम के अकबर एक सिकंदर था तो सिकंदरा आगरा में इसका मकबरा बनाया गया 1605 में। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा गुजरात विजय के दौरान फतेहपुर सीकरी आगरा में बनवाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपने पास में आता है अकबर के शासनकाल के दौरान जो सैन्य जो आपके पास में कमांडरों इसको फौजदारों के रूप में जाना जाता है। सैन्य कमांडर तो उसे क्या बोलते थे, फौजदार, और शाही फरमान या आदेश को फरमान के रूप में जाना जाता था। हरम शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करते था। पारसी शब्द हराम का अर्थ है कि पवित्र स्थान होता है। मुगल जागीर का अर्थ होता है कि अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना।
1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर है जो कि भारत का शासक था। तख्त ए अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। मोहम्मद हुसैन है जो कि अकबर के दरबार के सबसे बेहतरीन सुलेखकों में से एक थे। कौन था? मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार के सबसे बेहतरीन सुलेखक हैं, उसमें से एक कौन थे? मोहम्मद हुसैन थे। चित्रकारी अच्छे थे, जिन्हें जमीन कलाम, ठीक है, या जरीन कलाम कहते थे, सुनहरी मतलब कलम की उपाधि से जरीन कलम कहा जाते थे। मोहम्मद हुसैन अकबर के मोहम्मद हुसैन थे, ठीक है, ये बेहतरीन थे। अकबर का सुलह ए कुल, इसका विचार विभिन्न धर्मों के बीच में एक शांतिपूर्ण साम्राज्य संबंध का वर्णन किया। सुलह ए कुल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कि सभी के साथ शांति या अपने सार्वभौमिक शांति। पोलज मुगल काल में वार्षिक रूप से खेती की जाने वाली भूमि है जो कि पोलज कहलाती थी। मुगल अकबर काल में, ठीक है, अकबर काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को रज्मनामा के नाम से जानते थे, जिसका अनुवाद फैजी और बदायूनी ने किया था। मुगलों के दरबार का कालक्रम है जो कि फारसी भाषा में लिखा जाता था। रामायण का फारसी अनुवाद है जो बदायूनी ने, तमिल में अनुवाद है जो कि कम्बन ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में तो बदायूनी ने किया और तमिल में आपका कम्बन ने किया। शेख सलीम चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम है जो कि मस्जिद अजमेर में स्थित है। बेटे का नाम सलीम सलीम संत शेख सलीम चिश्ती के नाम से प्रेरित था। ये शेख सलीम मस्जिद कहाँ पे? आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। सलीम चिश्ती का मकबरा है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे अकबर ने बनवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने बनाया। सलीम है जो कि जोधाबाई और अकबर के सबसे बड़े बेटे कौन थे? सलीम थे। अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध देखते हैं। चलो देखो भाई, अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई है जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी और हेमू युद्ध हार गया। 1567 ईस्वी में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने मेवाड़ मतलब चित्तौड़ का किले पर आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में मेवाड़ सेना का नेतृत्व है जो कि जयमल फत्ता और कल्ला कर रहे थे। मेवाड़ युद्ध हार गया और युद्ध चित्तौड़ के किले के तीसरे जौहर का गवाह बना। सम्मानित करने के लिए जयमल फत्ता और कल्ला की छतरियों जिसे सेनोटाप का निर्माण किया गया। जयमल फत्ता और कल्ला की। हल्दी काटा का युद्ध पढ़ते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई है जो कि 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ी गई। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह और महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। सराय घाट की लड़ाई पढ़ते हैं। 1671 में हुई थी। सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर अहोम, असम और मुगलों के बीच में लड़ी गई। मुगल सेना का नेतृत्व राजा राम सिंह प्रथम ने किया था और अहोम का नेतृत्व है जो कि बोर फुकन ने किया था। अहोमों ने मुगलों को हराया था इसमें, ठीक है। कौन से? 1671 की सराय घाट की लड़ाई में। अकबर के द्वारा निर्मित वास्तुकला देखिए तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा, जिसे जीत का दरवाजा भी कहते हैं, गुजरात की जीत के दौरान फतेहपुर सीकरी में लगवाया गया, ये भी अकबर के द्वारा। आगरा का किला अकबर के द्वारा। आगरा का पंचमहल, पत्थरों में जो सपने होते हैं, वो भी अकबर के द्वारा। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, हुमायूं का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, मकसूदाबाद, ये या फिर जिसे मुर्शिदाबाद कहा गया है, ये मुर्शिदाबाद की अकबर के द्वारा। अकबर के 9 रत्न थे जिसे नवरत्न या फिर अकबर के 9 रत्न कहा गया। नवरत्न जो कि 9 असाधारण लोगों का समूह है। अकबर के दरबार के नवरत्न या फिर 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और उनका विवरण नीचे दिया गया है। अकबर के 9 रत्न और उनकी संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। सबसे पहले आता है अबुल फजल, पिता थे इनके शेख मुबारक अबुल फजल के। अकबर के मुख्य सलाहकार और अकबरनामा आईने ए अकबरी, यह 3 खंड का इतिहास है। इसके लेखक हैं आपके अकबर के वजीर या फिर प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अबुल फजल। फैजी अकबर के कवि पुरस्कार विजेताए, ठीक है, कवि पुरस्कार विजेताए थे फैजी। अकबर के शिक्षा मंत्री और शहजादों के गुरु कौन थे? आपके फैजी। अबुल फजल कौन थे भाई? ये तो आपका मुख्य सलाहकार, और ये अकबरनामा आईने अकबरी, ये सब इसने अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है, अकबर के वजीर या प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में है कविता का संग्रह जिसे तबसीर अल सुबह के नाम से जाना जाता है, ये आपका फैजी का था। जो कविता का संग्रह है ना जिसे तबसीर अल सुबह, तबसीर अल सुबह, ये फैजी के द्वारा लिखा गया।
फैजी था ना भाई। फिर देखते हैं अपने पास में तानसेन। तानसेन था जो कि महान संगीतज्ञ था, एक हिंदू गायक जो कि इस्लाम में परिवर्तित हो गया, और संस्कृति मंत्री और अकबर के गायक थे ये। मूल नाम इनका रामतनु पांडे था, तानसेन का रामतनु पांडे। वह भारतीय संगीत रूप की ध्रुपद शैली से जुड़े थे। तानसेन है जो कि भारतीय शैली की ध्रुपद रूप से जुड़ी है। फिर देखते हैं बीरबल, एक रईस जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता। अकबर के विदेश मंत्री थे बीरबल। फिर देखते हैं अपन टोडरमल, अकबर के वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री और राजस्व बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे अपने? टोडरमल। टोडरमल ठीक है। राजा मान सिंह, तो अकबर की मुगल सेना के स्टाफ चीफ स्टाफ कौन थे अपना? ये राजा मान सिंह। और आपके पास में स्टाफ अकबर के विश्वस्त सेनापति भी थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबर के रक्षा मंत्री एक महान और एक प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, रक्षा मंत्री भी थे और महान प्रसिद्ध कवि था कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर फकीर अजियुद्दीन, ये अकबर का धार्मिक मंत्री था फकीर। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के गृह मंत्री थे, मुल्ला दो प्याजा। तो प्याज कट पे गर्मी चीज है, गृह मंत्री। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा, ये अकबर के शासन में फले फूले। जो थे प्रतिष्ठित आप संगीतकार जोड़ी है ना, तानसेन और बैजू, ये अकबर के शासनकाल में थे। अब देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अकबर, अकबर का राजनीतिक विकास देखते हैं। तो देखो, मालवा पर आक्रमण किया अकबर ने। ठीक है भाई, अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया। उसके बाद में अपन देखते हैं मालवा पर आक्रमण का 1561 ईस्वी में, और राजा बहाज बहादुर के विरुद्ध। राजा बहाज बहादुर था वहां पे मालवा में, बाज बैठ गया था 1561 में। उसकी 61 एक मूर्ख था जो कि राजा बाज बहादुर पर इसने अकबर ने हकता है। फिर चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़ 1568 ईस्वी में किया था। राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध के बाद में अकबर ने जिहाद का नारा दिया चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के बाद में। 1562 ईस्वी में अमेरिकी राजा भारमल पहले राजपूत राजा थे। इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की भारमल ने, और अपनी बेटी जोधाबाई जो कि हरकाबाई है, इसका विवाह कर दिया। ठीक है, 1562 ईस्वी में। ठीक है भाई, आमेर के राजा भारमल थे इन्होंने। और चित्तौड़गढ़ की 1568 ईस्वी में। ठीक है, राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध था, अकबर ने जिहाद का नारा भी दिया था इसमें। अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई जो कि मरियम उज जमानी की उपाधि दी इसको, मरियम उज जमानी की। अहमदनगर की रानी जो चांद बीबी थी, अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने 1595 ईस्वी में अकबर की मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो अहमदनगर की रानी थी ना चांद बीबी, इसने 1595 ईस्वी में अकबर की मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने अपने अकबर ने राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत तक किया। जरों का दर्शन शुरू किसने किया? अकबर ने किया। केवल ये मुगल सम्राट है जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया, मतलब रोकने का प्रयास किसने किया? अकबर ने किया। अवधि जमा मूल्यांकित राशि थी, और हासिल प्राप्त एक एकत्र की गई। जो अवधि जमा थी ना, वो एक मूल्यांकित राशि थी। ठीक भाई, मूल्यांकित मतलब कि इवेल्यूशन की गई थी, और हासिल या फिर हासिल प्राप्त थी या फिर एकत्र की गई राशि थी। ठीक है, अवधि जमा मूल्यांकित राशि थी, और हासिल प्राप्त या एकत्र की गई राशि थी। ठीक है, हासिल प्राप्त कौन थी? एकत्र की गई राशि थी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि शिक्षा का स्वर्ण युग है जो कि अकबर के शासनकाल में था, क्योंकि शिक्षा सुधारों की शुरुआत हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह से अनपढ़ था। ठीक है, अब देखते हैं कि मुगल भारत में मूल लगान के अतिरिक्त भूमि पर लगाया जाने वाला कर, अस्थायी और परिस्थिति जन्य कर, और सरकार द्वारा नियमित करों के ऊपर लगाए गए अधिरोपण को अबवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? अबवाब। ठीक है भाई, ये जो मूल लगान के अतिरिक्त भूमि पर जो कर लगाया था, अस्थायी और परिस्थिति जन्य कर, जो सरकार के द्वारा नियमित का करों के ऊपर लगाए गए अधिरोपण है ना, उसको अबवाब कहा जाता है। ब्याज वगैरह अबवाब किया था उन्हें। फौजदार देखिए, तो सैन्य कमांडर को फौजदार कहा जाता था। दीवान है जो कि आपके पास में वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के बराबर होता था दीवान। कोतवाल है जो कि दूसरे शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों में एक छोटे किले के नियंत्रित करता था कोतवाल। फिर देखते हैं जहांगीर, 1605 से 1727 ईस्वी तक जहांगीर आता। बचपन का नाम इसका था सलीम। जहांगीर का अर्थ है कि
जहांगीर विश्व को विजेता वाला। इस पिता इस पिता अकबर के बाद में आपने बता 1605 के सिंहासन पर चढ़ा। सलीम है जो कि जोधाबाई और अकबर का सबसे बड़ा पुत्र। न्याय के अपने सख्त प्रशासन के लिए जहांगीर जाना जाता था। शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरे किले में शीश महल में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की? जहांगीर ने की। इसका विवाह है जो कि 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से हुआ था और जगत गोसाई से विवाह हुआ था। 1587 ईस्वी में मारवाड़ के राजा मोड़ा राजा उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई जी। 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से विवाह किया जिसे नूर जहां भी कहा जाता है। 1611 में जहांगीर ने नूर जहां को और अपने नाम से संयुक्त रूप से सिक्के जारी किए। नूर जहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग। इसने इत्माद उद्दौला शीर्षक को धारण किया। किसने? नूरजहां के पिता मिर्जा गयास को इत्माद उद्दौला शीर्षक दिया। मिर्जा गयास बेग का मकबरा है जो कि आगरा का नूरजहां द्वारा निर्मित में स्थित है। 1608 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंग उसके दरबार में आए थे। 1608 में आए थे ये कैप्टन विलियम हॉकिंग इसके दरबार में आए। और 1615 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो इसके दरबार में आए थे। जहांगीर है जो कि तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई थी। उसकी मृत्यु आपके 1627 ईस्वी में हुई और उसकी कब्र है जो कि रावी नदी के तट पर लाहौर में स्थित है। ठीक है भाई। इसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो देखिए जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या की क्योंकि उसने आपके पास में उसने क्या किया? उसने आपके पास में की थी उसने जहांगीर की अर्जुन देव की हत्या की थी जिन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक भाई। अर्जुन देव खुसरो को शरण दी थी अर्जुन देव ने। फिर वह संगीत और चित्रकला का प्रेमी था। कौन था भाई? संगीत और चित्रकला जहांगीर। मुगल चित्रकला उसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में सर्वोत्कर्ष पर पहुंची थी इसलिए उसके शासनकाल को चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे एक तो उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद माधव आदि थे। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? जहांगीर को। 1608 ईस्वी में सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। 1608 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुई थी जो सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। अब देखते 1600 ईस्वी में अंग्रेजी व्यवसायियों के एक समूह ने एलिजाबेथ प्रथम से 1600 ईस्वी की बात है। अंग्रेज व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे। एक समूह ने इसने एलिजाबेथ प्रथम से एक शाही चार्टर के लिए कहा था जो उन्हें व्यापार पर एकाधिकार के बदले ताज की ओर से ईस्ट इंडीज की यात्रा करने देगा। ठीक है। व्यापार पर एकाधिकार के बदले ताज की ओर से ईस्ट इंडीज की यात्रा मतलब यानी ईस्ट इंडिया पर यानी भारत में यात्रा करने आगे दे वाला। ठीक भाई। 1600 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में एक राजनीतिक विजय मेवाड़ की अधीनता थी इसलिए उसने 1605 ईस्वी में मेवाड़ के राजा अमर सिंह के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया और जहांगीर से हारने के बाद में अहमदनगर को मलिक अंबर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहांगीर से हारने के बाद में अहमदनगर को मलिक अंबर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अहमदनगर मलिक अंबर ने आत्मसमर्पण कर दिया। शाहजहां और औरंगजेब देखते हैं अब। ठीक है भाई। आगे तो शाहजहां बचपन का नाम उसका खुर्रम था। क्या था भाई? शाहजहां का नाम बचपन का नाम खुर्रम। माता जगत गोसाई जी थी। विवाह शाहजहां के गवर्नर आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी शाहजहां की शादी जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहां अपने पिता की मृत्यु के बाद में मतलब 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 1642 ईस्वी में उसने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दान की। सुल्तान बुलंद इकबाल कौन था भाई? जहांगीर ये शाहजहां राजा बनने से पहले एक राजकुमार के रूप में वह दक्षिण बिहार, बंगाल, गुजरात, दिल्ली इसके गवर्नर रह चुका था। शाहजहां को वास्तुकार राजा या फिर बिल्डरों का राज माना। तो वास्तुकला बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। शाहजहां की पुत्री थी जहांआरा नई राजधानी शाहजहानाबाद के कई स्थापत्य कार्यक्रमों में भाग लिया था
जो नई राजधानी शाहजहानाबाद थी उसमें बहुत सारे कार्यक्रमों में शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने भाग लिया था। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण है जो कि 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद जैसे जामा जैसे शाहजहां। फिर डेट ऑफ पास में उन्होंने लाल किला, शाहजहां ने लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, शालीमार उद्यान। मोती मस्जिद कहाँ पे? ये सब आगरा में। लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद ये आगरा में। शालीमार उद्यान और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जैसे कई वास्तुकला चमत्कारों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी कवि थे। पंडित जगन्नाथ कौन थे भाई? ये शाहजहां के दरबारी कवि कौन थे? पंडित जगन्नाथ। शाहजहां के दरबारी कवि थे पंडित जगन्नाथ। उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। वापस से आगरा से दिल्ली कौन लेके आ गया? ये शाहजहां लेके आ गया। ठीक है। फिर देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर मोर सिंहासन के बारे में विवरण दे। और आपके पास में इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने भारत का दौरा किया। ठीक है भाई। देखो कौन कौन शाहजहां इसमें निकोलो मनुची और फ्रांस यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर, ये मोर सिंहासन के बारे में आपके पास विवरण देने के लिए आपके पास में फ्रांसीसी यात्री आए थे शाहजहां के शासनकाल में। उसने अपने दरबार में सजदा और पिबोस रस्म पर रोक लगा दी। क्या सजदा और पिबोस बलबन के द्वारा स्टार्ट किया, इसने खत्म कर इसको। और वकील के कार्यालय को समाप्त कर दिया। बादशाहनामा जो लिखने वाले पंडित राज जगन्नाथ और अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबारी कवि थे। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखी और पंडित राज जगन्नाथ बादशाहनामा। नोट देखिए, इनायत खान ने शाहनामा पुस्तक लिखी। इनायत खान इसने शाहनामा। ठीक है भाई। और अहमदनगर को अंततः मुगल के द्वारा हड़प लिया गया। अहमदनगर को अंततः मुगलों के द्वारा हड़प लिया गया। ताजमहल के अंदर एक बाग है जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने 1631 ईस्वी 1600 से 1653 ईस्वी लगभग 20 सालों के बीच में डिजाइन किया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान होने की अनूठी विशेषताएं और इसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है और शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा छीन लिया गया, जिसने भारत पर आक्रमण किया और 1739 ईस्वी में दिल्ली को लूट लिया। शाहजहां के चार पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। दारा शिकोह से शाहजहां, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब, ये चार पुत्र थे शाहजहां के। फिर अपन देखते हैं कि दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में सिर ए अकबर के शीर्षक के तहत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी। दारा शिकोह ने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी। उन्होंने आपस में उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ा। देखो दारा शिकोह के बारे में पढ़ लिया आपने। दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में सिर ए अकबर के नाम शीर्षक ने गीता और उपनिषदों का किसने? दारा शिकोह ने गीता और उपनिषद के फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद है जो दारा शिकोह है। दारा शिकोह ने मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी और उन्होंने आपस में उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ा। बहादुरपुर की लड़ाई पढ़ते हैं 1658 ईस्वी में हुई थी। शाह शुजा और सुलेमान शिकोह, यहाँ पे दारा शिकोह का पुत्र था जो कि सुलेमान शिकोह था, इसके बीच में हुई थी और शाह शुजा इसमें युद्ध हार गया। ठीक है। धर्मत का युद्ध पढ़ते हैं सेकंड। 1658 ईस्वी में हुई थी धर्मत का युद्ध। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। महाराज जसवंत सिंह ने नर्मदा नदी के तट पर दारा शिकोह से युद्ध किया था औरंगजेब की तरफ से और औरंगजेब युद्ध जीत गया। समूहगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में देखते हैं तो औरंगजेब के बीच में और मुराद बख्श और दारा शिकोह को उनके द्वारा प्रोजित किया गया था और मुराद बख्श को औरंगजेब ने मार दिया था। फिर देखो देवराय की लड़ाई 1659 ईस्वी में थी। यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में निर्णायक लड़ाई थी और दारा शिकोह को औरंगजेब ने मार डाला था और इसने मुगल साम्राज्य के सिंहासन के कब्जे की पुष्टि की थी औरंगजेब 1658 से अपन देखते हैं 1707 ईस्वी तक औरंगजेब। ठीक है, 1658 से आपके 1707 ईस्वी तक औरंगजेब को देखते हैं।
मूल नाम तो मुई उल दिन मोहम्मद, मुई उल अल दिन मोहम्मद था। आलमगीर मतलब कि विश्व विजेता की उपाधि इसने धारण की थी औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने किसकी विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि इसने अपनी आत्मकथा फतवा ए आलमगीरी, ठीक है, फतवा ए आलमगीरी लिखी थी। और तारिक ए दिलखुश पुस्तक है जी भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी, जो औरंगजेब के दरबारी कवि थे भीमसेन, इसके द्वारा तारिक ए दिलखुश लिखी गई है। ठीक है, और उसने जिंदा पीर, दरवेश और आलमगीर की उपाधियां धारण की। किसने? औरंगजेब ने जिंदा पीर, दरवेश और आलमगीर की उपाधियां धारण की। हैदराबाद की मक्का मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, ठीक है। उसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। मिर्जा राजा की पदवी औरंगजेब के द्वारा अपने दो उच्च कोटि के कुलीन अर्थात महाराजा जयसिंह और जसवंत सिंह को प्रदान की। महाराजा जयसिंह जैसे जसवंत सिंह, इनको मिर्जा राजा उच्च कोटि के प्रदान की गई। उसने फिर से 1647 ईस्वी में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर शुरुआत कर दी। 1647 ईस्वी में जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों है। उसने लाल किला जो कि दिल्ली है, इसमें मोती मस्जिद, लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर में बादशाही मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया। देखो, लाल किले दिल्ली में आपके मोती मस्जिद किसने बनाई? औरंगजेब ने। लाल किले दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब ने, लेकिन आगरा वाली में बनाई थी आपके ये शाहजहां ने। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई थी जो किसने? ये भी आपका औरंगजेब ने। मथुरा में आपके शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण, ये भी आपका औरंगजेब ने। देखो, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर जो आपके केशव राय मंदिर है जैसे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसके शासनकाल में मुगल बादशाह क्षेत्र के मामले में शिखर पर था। ठीक है भाई, मुगल बादशाह क्षेत्र है जो कि शिखर पर था। उसने अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया को अनुदान देते हुए एक फरमान जारी किया कि कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। उसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई। दिलरास बानू बेगम को उनके मरणोपरांत राबिया उद दर्रानी से शीर्षक से दिलरास बानू बेगम है ना, उसके राबिया उद दर्रानी शीर्षक से भी जाना जाता है। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आता है क्या भाई, बीबी का मकबरा जिसे दक्षिण का ताज भी कहा जाता है या ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। औरंगाबाद की स्थापना 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने की थी। औरंगजेब के बाद में मुहज्जम या फिर बहादुर शाह प्रथम आया। कौन है? मुहज्जम शाह कह दो या फिर बहादुर शाह प्रथम आया। पुरंदर की लड़ाई औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अंबर के राजा जयसिंह को भेजा। 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। 1685 में बीजापुर और गोलकुंडा पर जो है मैं वो अपना विजयनगर से टूट के अलग है ना, बीजापुर। और राजपूतों के बारे में तथ्य पढ़ते हैं। महारानी गायत्री देवी को परिवार और दोस्तों में आयशा के नाम से जाना जाता था। आयशा कौन है? महारानी गायत्री देवी। उन्होंने मानसिंह मानसिंह सेकंड सवाई मानसिंह सेकंड से शादी की। आयशा गायत्री देवी स्वतंत्र पार्टी जो 1959 ईस्वी में संस्थापक श्री राजगोपाल से उससे संबंधित थी। ठीक है भाई, स्वतंत्र पार्टी कौन? श्री राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी 1959 ईस्वी में। इससे संबंधित कौन थी आपकी? ये आयशा देवी थी या फिर गायत्री देवी थी। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में वैद्यशाला जंतर मंत्र बनवाई थी। किसने? महाराजा सवाई जयसिंह ने। राजा सवाई जयसिंह ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार किया। क्या खगोलीय विद्या देखो। सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में, ठीक है, एक तो राजा एक सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की सवाई जयसिंह के, और 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। आमेर के किले का निर्माण है जो कि राजा मान सिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने आपके ये 1727 में जयपुर की स्थापना की। 1734 में इसने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। मेवाड़ की राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। मेवाड़ की राणा कुंभा ने। आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। अब आगे हम देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के देखते हैं जो आफ्टर मुगल हुआ था ना, बाद मुगल के बाद में मतलब कि मुगल आफ्टर बाद है पूर्ववर्ती उत्तरावर्ती
1707 से 1712 ईस्वी में इसका शासन रहा था। जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था बहादुर शाह का। माता नवाब बाई, जो कि औरंगजेब की दूसरी पत्नी थी। इन्हें अपन मुहज्जम शाह या फिर आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान उनके तत्काल उत्तराधिकारियों में नेतृत्व के गुणों की कमी के कारण साम्राज्य लगातार गिरावट में चला गया। उन्होंने शंभू जी के पुत्र साहू जी को रिहा कर दिया, जो शिवाजी के बड़े पुत्र थे। उन्हें कैपी खान ने सहाय बेखबर की उपाधि दी थी। कैपी खान ने किसके कैपी खान ने सहाय बेखबर किसको दी थी? ये मोहम्मद आपके बहादुर शाह को, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को। फिर देखो जहांदार शाह, जो 1712 से 1713 ईस्वी में रहे थे। वह एक आपके अलोकप्रिय अक्षम नाम मात्र का एक व्यक्ति था, लोकप्रिय अक्षम जहांदार शाह। उनके शासनकाल में रईस सैयद ब्रदर्स के नाम से नेतृत्व में एक किंग मेकर बन गए। और वह उन रईसों की कुटपतली या करते थे अब राजा। कौन थे भाई? सैयद बंधु। अब देखो, उन्होंने मराठा राजा साहू को मराठा राजा जो साउथ है उनको दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी भी प्रदान किया। मराठा राजाओं को दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी भी प्रदान किया। किसने? इसने, ठीक भाई। फिर देखो फर्रुख सियर, तो इसके शासनकाल में चालाकी करने वाले सैयद बंधुओं का उदय हुआ और विद्रोही बांदा को फांसी दे दी गई। जो विद्रोही था बांदा, उसको फांसी दे दी गई। और 1717 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया, फर्रुख सियर ने, और बंगाल में व्यापार के लिए सीमा शुल्क में छूट दे दी। 1719 ईस्वी में सैयद भाई ने मराठा सैनिकों की सहायता से उसकी हत्या कर दी। अब देखते हैं रफी उल दर्जात जो कि वह फर्रुख सियर का उत्तराधिकारी बना, जिसे सैयद बंधुओं ने बादशाह घोषित किया। रफी उद्दौला 1719 ईस्वी में, तो उन्होंने रफी उद्दौला ने शाहजहादित्य की उपाधि धारण की और बहुत कम समय के लिए शासक बने। कौन? रफी उद्दौला। मोहम्मद शाह, तो देखो 1719 ईस्वी से 1748 तक आपके पास मोहम्मद शाह रंगीला था, इसे रंगीला भी कहा जाता है। रफी उद्दौला समझ आएंगे भाई, इसने शाहजहादित्य की उपाधि धारण की थी, बहुत कम समय के लिए था। और मोहम्मद शाह ये रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को 1719 से 48 के बीच में आता है। उसने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं से छुटकारा पा दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से, ठीक भाई। फिर अपन देखते हैं, अपने पास में आता है कि उन्होंने मराठों के उदय का मुकाबला किया और इस प्रक्रिया में दक्कन और मालवा के बड़े इलाकों को खो दिया। 1739 ईस्वी में फारस के नादिर शाह के आक्रमण के समय में मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हुई थी। 1739 में फारस के जो नादिर शाह थे, इसके आक्रमण के समय में आपके पास मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हुई थी। करनाल का युद्ध है, जो कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ा गया था, 1739 ईस्वी में लड़ गया करनाल का युद्ध। अहमद शाह बहादुर, अब देखते हैं अहमद शाह बहादुर, जो कि आपके पास में करनाल का युद्ध समझ आ गया भाई, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में आपका लड़ा गया और 1739 में। फिर आपके पास में कि अहमद शाह बहादुर है, जो कि मोहम्मद शाह के पुत्र हुआ करते थे। उसका मंत्री था जो कि सफदरगंज, ये मुगल गृह युद्ध के लिए उत्तरदायी था। वह सिकंदराबाद में मराठा परिसंघ द्वारा पराजित हुआ था। उनके वजीर थे आपके इमाद उद मुल्क, इसने उन्हें अंधा कर दिया था, उन्हें कैद कर लिया गया। आलमगीर द्वितीय देखते हैं, इसे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का सामना करना पड़ा और उसे भी उसके वजीर इमाद उल मुल्क ने मार डाला, वजीरों मार डाल रहे थे। फिर देखो प्लासी की लड़ाई, तो 23 जून 1757 ईस्वी में आपके प्लासी की लड़ाई हुई थी। उसके शासनकाल के दौरान, किसके? इसी के शासन, आलमगीर द्वितीय के दौरान, ठीक भाई, आलमगीर ने द्वितीय कर दी भाई। उस लड़ाई के बाद में अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल की। शाहजहां तख्ते पड़ते हैं, तो देखो 1759 से 60 ईस्वी में रहे थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई है, जो कि शाहजहां तख्ते के समय में राजकुमार मिर्जा जवान बख्त द्वारा उन्हें उखाड़ फेंका गया था, ठीक भाई। राजकुमार मिर्जा जवान बख्त खान के द्वारा 1759 में शाहजहां पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसमें फेंका गया। शाह आलम द्वितीय देखते हैं, तो उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया था कि शासन को सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली पालम के नाम से भी जाना जाए, ठीक भाई। इसके शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, किसके भाई? तो शाह आलम द्वितीय के। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? आलमगीर द्वितीय, लेकिन ये अब लड़ी थी शाह आलम द्वितीय के समय में, 60 में हुई थी लगभग। इसके शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। उन्हें बक्सर 1764 ईस्वी में लड़ाई के दौरान, किसे? शाह आलम द्वितीय के लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता था और मिर्जा नजफ खान की कमान में मुगल सेना में सुधार किया गया।
इस प्रकार उन्हें अंतिम प्रभावी मुगल सम्राटों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह पहला मुगल शासक था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैद किया गया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को। अब देखते 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार हासिल किया। फिर देखो आपके पास में है कि अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1836 ईस्वी तक रहा। हालांकि वह ब्रिटिश संरक्षण में थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एक संक्षिप्त विवाद के बाद में उनके शाही नाम को आधिकारिक सिक्के से हटा दिया गया था। उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। बहादुर शाह द्वितीय देखो 1837 से 1857 ईस्वी में वह अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक 20 साल तक रहे थे। 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के बाद में उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पदच्युत कर दिया गया और ब्रह्मा में निर्वासित कर दिया गया। रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के पतन के साथ लाल किले में मुगल उपस्थिति समाप्त हो गई। बहादुर शाह जफर का पतन हुआ था, लाल किले में मुगल उपस्थिति समाप्त हो गई। वह एक महान कवि थे और उनकी कविता को जफर विजय के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि से विभूषित किया। मुगलों के द्वारा दी गई उपाधि देखते हैं तो जगत गुरु यह हरविजय को दी गई। जरी कलाम मोहम्मद हुसैन को दी गई। सीरीन कलाम अब्दुल समद को दी गई। सीरीन कलाम राज कवि फैजी को दी गई। नारिर उज आसरा उस्ताद मंसूर को दी गई। गुना समुद्र ये दिया गया आपके अब्दुल हुसैन को। आध्यात्मिक अकबर को। ठीक भाई, साहित्य के क्षेत्र में अकबर को। ठीक भाई, देखो जगत गुरु हरविजय को दी गई, आध्यात्मिक क्षेत्र में अकबर के द्वारा दी गई। जरी कलम मोहम्मद हुसैन को दी गई, साहित्य के क्षेत्र में अकबर के द्वारा। सीरीन कलम अब्दुल समद को साहित्य के क्षेत्र में दी गई, अकबर के द्वारा। राजकवि या फैजी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अकबर के द्वारा। नादिर उज आसरा ये उस्ताद मंसूर को दी गई पेंटिंग में आपके जहांगीर के द्वारा। और गुना समुद्र है जो कि आपके पास में ये अब्दुल हुसैन संगीत अब्दुल हुसैन के द्वारा दी गई, अब्दुल हुसैन को दी गई शाहजहां के द्वारा और संगीतकार वो है। ठीक भाई, गुना समुद्र। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास में आता है अगला टॉपिक भक्ति आंदोलन जो कि आगे करेंगे अपन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत है जो कि 7वीं शताब्दी में हुई थी। भक्ति संत। ठीक भाई, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुई थी। पहले तो एक आलवार और नयनार देव तमिलनाडु थे। आलवार तो भगवान विष्णु से और नयनार देव शिव से। आलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवारों की एकमात्र महिला कौन थी? अंडाल। अंडाल थी अलवारों में एकमात्र महिला थी अंडाल। नैनार वे थे जो भगवान शिव के भक्त थे। पढ़ते हैं आदि शंकराचार्य को। ठीक भाई, कहाँ शुरुआत अपन आदि शंकराचार्य पढ़ते हैं। 788 से 820 ईस्वी तक आपके पास में आदि शंकराचार्य का आता है आपका नाम। ठीक है भाई, तो देखो भाई जो आदि शंकराचार्य है अपने पास में ये 820 तक रहे थे। इनका जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने अद्वैत के दर्शन और निर्गुण ब्रह्म के विचार का परिचय दिया। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। वेदांत मठ जो कि श्रृंगेरी केरल में है। जगन्नाथपुरी मठ पूरी ओडिशा में है। वेदांत जगन्नाथपुरी मठ जो कि पूरी ओडिशा में है। शारदा मठ जो कि द्वारका गुजरात में है। ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये किसने दी आपके? शंकराचार्य ने। ठीक भाई, समझ आ गया भाई, आदि शंकराचार्य ने। अब देखते हैं रामानुज के बारे में। 1017 से 1137 ईस्वी में रामानुज के बारे में बताया गया है। इनका जन्म है जो कि 12वीं शताब्दी में चेन्नई के निकट श्री पेरबुंदर में हुआ था और वे राम भक्ति के भगत थे। राम भक्ति के भगत है कौन है भाई? ये आपके रामानुज है। ठीक भाई, 1017 से 1137 में और ये चेन्नई के निकट हुए थे श्री पेरबुंदर में। राम भक्ति के भगत है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था। रामानुज है जो कि भक्ति आंदोलन चलाने वाले पहले व्यक्ति थे। विशिष्ट अद्वैतवाद की अवधारणा इन्होंने भाई रामानुज ने दी। दर्शन देखिए कि शंकराचार्य थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत दिए थे। अद्वैत में विशिष्ट लगा दिया रामानुजाचार्य ने। राचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य। ठीक है, फिर माधवाचार्य। माधवाचार्य ने हटा दिया और द्वैतवाद लगा दिया जो कि माधव ने कहा मैं दो हूं, दो धो हूं, ध दो धू। ठीक है, माधवाचार्य द्वैतवाद। वल्लभ, वल्लभ ने कहा वाह शुद्ध शुद्ध वाह वल्लभ, तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ गया। निम्बार्काचार्य ने मैं नींबू, नींबू दो दो लगे होते हैं आपके द्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने दे दिया। अब पढ़ते हैं अपने पास में आते हैं देखिए
भारत के ब्रज क्षेत्र में आपके पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। भारत का जो ब्रज क्षेत्र है इसमें पुष्टि मार्ग नामक एक भक्ति संप्रदाय बना, संस्थापक था वल्लभाचार्य। रामानंद का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ और ये रामानुजू के शिष्य थे। अब कौन से रामानंद? वह उत्तर भारत में रामपंथ मतलब कि राम की पूजा के संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। ठीक भाई। उनके शिष्य विभिन्न जातियों के कबीर, तो रामानंद के शिष्य कौन थे भाई? विभिन्न जातियों कबीर, नरसहरी, रैदास, पीपा। कबीर, नरसहरी, रैदास, पीपा ये सब किसके हैं भाई? रामानंद के शिष्य हैं। संत रविदास हैं जो कि हिंदू समाज के मोची परिवार या शूद्र समाज के थे। सोमदेव ने 11वीं शताब्दी में कथा सरिता सागर पुस्तक लिखी। अब देखो कबीर तो 1440 से 1510 ईस्वी तक आपका 60 वर्षों तक कबीर का था। जन्म वाराणसी में हुआ। रामानंद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं। जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। शिष्य कबीरपंथी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं को अपन बीजक कहते हैं। कबीर की रचना को अब देखते हैं मीराबाई। 1458 से 1547 लगभग 50 वर्ष तक मेवाड़ के राजपूत परिवार से थी। मेवाड़ के राणा सांगा की बहू थी। मेवाड़ के राणा थे जो सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा इसकी बहू थी, मतलब कि उसके पुत्र वधू थी। यह कृष्ण पंथ की उपासक थी। कौन? मीरा जी कृष्ण पंथ की उपासक थी। अपनी कविता के माध्यम से कृष्ण के साथ अनोखे रिश्ते के लिए ये जानी जाती है। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि वह खुद को कृष्ण की दुल्हन मानती थी। मीरा जी की कृष्ण को खुद को कृष्ण की दुल्हन मानती थी। ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन देखते हैं। इसका नेतृत्व ज्ञानदेव, नामदेव। नामदेव की स्थापना भाई देखो, स्थापना वारकरी धर्म ने की थी। नामदेव ने वारकरी धर्म की स्थापना किसने की? नामदेव ने की थी। और ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, एक तो ज्ञानदेव, नामदेव जिसने वारकरी धर्म की स्थापना की थी। एकनाथ, फिर संत तुकाराम का नाम भी आता है महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन में। रामदास का भी नाम आता है। और रामदास कौन थे? ये छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे जो कि रामदास जी थे। देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण पंथ के अनुयायी थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण पंथ के अनुयायी थे, पश्चिम बंगाल के थे और उन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की थी। गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना किसने की? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण पंथ के अनुयायी पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल चैतन्य महाप्रभु चेतन करेंगे पश्चिम बंगाल में और वैष्णववाद की स्थापना की। वैष्णववाद के अनुयायी आपके पास में शंकरदेव असम के थे। वैष्णववाद के अनुयायी थे फिर शंकरदेव। वो शंकरदेव कहाँ के थे? असम के, क्षत्रिय शंकरदेव। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे ये। सबसे महत्वपूर्ण सतनामी समूह की स्थापना 1820 ईस्वी में भारत के मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास दलित जाति, गुरु घासीदास कौन था भाई? दलित जाति के थे, इसके द्वारा की गई क्या भाई? आपकी सतनामी समूह की स्थापना 1820 ईस्वी में भारत के मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुरु घासीदास दलित जाति के द्वारा की गई। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी अंडाल थे। और अंडाल क्या थे भाई? जो आपके बलवार थे उनके पर एक महिला थी अंडाल। लिंगायत बासवना के अनुयायी थे। लिंगायत बासवना के अनुयायी है। लिंगायत जो कि बासवना के अनुयायी है। इन्होंने हिंदू समाज के खिलाफ विद्रोह किया और नए धर्म वीर शैववाद की स्थापना की। 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल देद जो कि लल्लेश्वरी सब की शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी कवियत्रियों में से एक थी। रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि तुलसीदास थे। इन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कौन थे? कवि तुलसीदास जी थे। रामचरितमानस कविता लिखी थी। भक्ति के सगुण स्कूल से संबंधित थे और वह अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। सूरदास कृष्ण भक्त थे और उन्हें ब्रज भाषा में सूर सारावली, साहित्य लहरी, गीता ये लिखी थी। ठीक है। गीता गोविंद तो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों के लिए मूर्ति पूजा आम नहीं है। ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन में मूर्ति पूजा कोई आम बात नहीं है। सूफी संत देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। वली है जो कि अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वामी, प्राधिकरण, संरक्षक, रक्षक और मित्र है। वली का मतलब। और पीर का अर्थ होता है सूफियों का गुरु होता है जो कि पीर का गुरु होता है। सूफियों का गुरु होता है जिसे पीर कहते हैं। समा का अर्थ है सूफी परंपराओं के संदर्भ में पवित्र गीतों का पाठ होता है जो कि समा कहते हैं उसे। ठीक है। क्या समा बंधा है? ठीक है भाई। वली समझ में आ गया भाई। स्वामी, प्राधिकरण, संरक्षक, रक्षक और मित्र वली होता था। पीर का अर्थ होता सूफिया का गुरु। पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी।
ठीक भाई। अब देखिए सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है। सूफी संत का मकबरा है, उनका दरगाह। और खानकाहा वह स्थान है जहां लोग आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, उसे खाना खाने कहते हैं, खानका कहते हैं। ठीक भाई। ये देखो अपने पास में है कि सूफी संत का नाम या फिर योगदान, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा सूफी संत का नाम है। देखो उनका योगदान क्या है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने भारत में चिश्ती व्यवस्था की शुरुआत की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका मकबरा है जो कि उनके अनुयायी का तीर्थ बन गया और जो अजमेर में स्थित है। ठीक भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। दूसरे अपन सूफी संत के बारे में बात करते हैं, शेख निजामत उल्लाह। भारत में कादरी आदेश की शुरुआत की। शेख सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी, भारत में सोहरावर्दी आदेश की शुरुआत की। अवारिफ उल मारी किताब लिखी इन्होंने। और कुछ प्रसिद्ध सूफी संत हैं जैसे शेख रेकुनुद्दीन फिरोज और हमीनाउद्दीन नौगारी। अब देखते हैं अपने पास में ख्वाजा पीर मोहम्मद। तो भारत में नक्शबंदी आदेश और रूढ़िवादी का परिचय दिया। श्रेड एक खापिद पुस्तक लिखी इन्होंने। फिर देखते हैं मियाँ बयाजिद अंसारी, ये पीर रोशन। तो खैर उल बयान पुस्तक लिखी और अकबर के शासनकाल में रोशनिया व्यवस्था लागू की। फिर है कि नूरुद्दीन नूरानी, जिसे वली था ये, तो भारत में राशि क्रम का परिचय दिया। फिर मुल्ला मोहम्मद महदी, भारत में महाद्वी आदेश की शुरुआत की। फिर है कि बाबा फरीद, उन्होंने कहा कि भक्ति संगीत को बनाए रखना और भगवान के करीब जाने का एक तरीका था। बाबा फरीद ने कहा था। फिर देखो इनाम भूमि वह भूमि थी जिसे विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपा गया, तो उसे इनाम भूमि कहते थे। अबुल फजल सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। जो अबुल फजल थे ना, ये सूफी संत आपके पास में शेख मुबारक के पुत्र कौन थे? अबुल फजल थे। सूफीवाद के संदर्भ में जियारत सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। सिख आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है भाई। सूफीवाद के संदर्भ में जियारत है जो कि आपके पास में सूफी तीर्थ यात्रा से बोलते हैं जियारत करना। सिख आंदोलन। गुरु का नाम गुरु नानक जी देव थे। 1459 से 1539 ईस्वी में हुए थे। तलवंडी में पैदा हुए थे। तलवंडी लाहौर में पड़ता है। सिख धर्म के संस्थापक थे। लंगर मतलब जो समुदाय रसोई, इसकी अवधारणा पेश की और उन्होंने सुल्तानपुर लोधी में ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पे? सुल्तानपुर लोधी, इसमें ज्ञान प्राप्त किया था गुरु ने। ये देखो गुरु अंगद, ये आपके पास में 1359 से आपके पास में 1552 ईस्वी तक रहे थे। सॉरी 1500 आई थिंक 1559 से या 1500 कुछ गलत देर का गुरु अंगद के बारे में। देखो पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का परिचय दिया था इन्होंने। ठीक है। तो वहां 1359 तो नहीं कह सकते, 1459 से अपन कह सकते हैं 1552 ईस्वी में रहे थे गुरु अंगद। ठीक भाई। और ये पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का इन्होंने परिचय दिया था। ठीक है, अंगद ने। फिर देखो मल अखाड़े की स्थापित परंपरा और गुरु नानक देव की जीवनी। मल अखाड़े की स्थापित परंपरा और गुरु नानक देव की जीवनी किसके? गुरु अंगद के द्वारा की गई। फिर देखते गुरु अमरदास, शासन का मतलब इनका जन्म काल रहा था 1552 से 1574 ईस्वी तक। लंगर प्रणाली को और मजबूत किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। किन्होंने भाई? गुरु, इन्होंने आपके अंग सिख भाई। फिर देखो आपके पास हो गया गुरु रामदास। गुरु रामदास जो कि सिखों के लिए आपके पास में अलग विवाह संहिता पेश की गुरु रामदास ने। और अमृतसर की नींव रखी किसने? अमृतसर रामदास ने रखी थी। 1514 की शासन काल था इसका। सिखों के अलग विवाह संहिता पेश की और आपके पास में जो विवाह थी ना, वो उसे कुछ विवाह था इसका, अमृतसर की नींव भी इन्होंने रामदास रखी। फिर देखो गुरु अर्जुन देव, तो आपके पास 1581 से 1606 ईस्वी तक आपके पास में रही थी ये। ठीक है भाई। आदि ग्रंथ संकलित तरु, गुरु ग्रंथ साहिब भी इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। फिर देखते हैं अमृतसर, करतारपुर का निर्माण भी पूरा करवाया था किन्होंने? गुरु अर्जुन देव ने। उसे जहांगीर ने मार डाला था, किसने? अर्जुन देव को। हरमंदिर साहिब या फिर श्रवण मंदिर, या राजा रणजीत सिंह के द्वारा हरमंदिर साहिब मंदिर का स्वर्ण या फिर सौंदर्यकरण किसकी नींव किसने की? इसमें गुरु अपने ये अर्जुन देव के द्वारा। फिर देखते गुरु हरगोबिंद, 16 तो जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध युद्ध किया और मुगलों को पराजित किया। सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की गुरु हरगोबिंद के द्वारा। अकाल तख्त की स्थापना और मीरी और पीरी मतलब कि चाकू रखना की अवधारणा किसने पेश की? गुरु हरगोबिंद ने। फिर देते गुरु हरराय। गुरु हरराय 1644 से 1661 ईस्वी में उसने दारा सिखों को आश्रय दिया। गुरु हरराय। फिर देखो गुरु हरकृष्ण, तो सबसे कम उम्र मतलब 5 वर्ष के सिख गुरु थे गुरु हरकृष्ण। गुरु तेग बहादुर, उसने क्या भाई? आपने बिहार और बंगाल में सिख धर्म का प्रसार किया और 1675 में औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई।
शीशगंज साहिब गुरु द्वारा उनकी शहादत स्थल पर खड़ा है। शीशगंज साहिब है ना, गुरुद्वारा उनकी शहादत पर खड़ा है। किसके भाई? गुरु तेग बहादुर की। गुरु गोविंद सिंह वह सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा नामक सिखों के योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। ठीक भाई, अमर होगा तीसरे में। ठीक भाई, खालसा नामक पंथ के 1699 में स्टार्ट की थी इन्होंने। ठीक भाई, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इनके बारे में और पढ़ते हैं कि पटना साहिब में हुआ था। फिर देखते अपन देखते इन्होंने देशवान पदन का ग्रंथ के पूर्व ग्रंथ का आपका संकलन किया। देशवान पदन का ग्रंथ के पूर्व ग्रंथ का संकलन किया। इन्होंने खालसा सिखों को केस, कंगा, कड़ा, कचरा और कृपान पहनने का आदेश दिया। आनंदपुर साहिब में उन्होंने फारसी शिक्षा प्राप्त की और सीखी। उसने धार्मिक मुखिया मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। ठीक भाई, जफरनामा किसने लिखा भाई? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा भाई? गोविंद सिंह ने लिखा। ठीक भाई, जफरनामा। सिख धर्म का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब है। देखते हैं कि आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो कि 1845 से 86 ईस्वी में हुआ था। सिख अपने क्षेत्र का विस्तार करने चाहते, इसलिए सिख सेना ने सतलुज नदी को पार करने के ब्रिटिश सेना के खिलाफ कार्य की। अलग अलग जगहों पर लड़ने के बाद में अलीवाल की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के द्वारा सिख सेना को हराया गया और ये 1846 ईस्वी में लाहौर और बहरवाल की संधि के साथ में समाप्त हो गया। 1846 में लाहौर और बहरवाल की संधि के साथ में, जिस पर उस समय लाहौर और बहरवाल किसे भाई? तो आंग्रेज सिख यूनिवर्सिटी में समझ लेना। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और महाराज दिलीप सिंह के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुई थी। सिख रिजेंट महारानी जिंद कौर जो कि वह दिलीप सिंह की संगति थी। दूसरा आंग्ल सिख में 1848 से 49 में जो 10 साल की थी। ठीक भाई, इसके साथ में अंग्रेजों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया और उन्हें लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंस के खिलाफ साजिश के आरोप में लाहौर से हटा दिया गया। इसलिए रामनगर और चिलियानवाला की लड़ाई लड़ी गई। सिख सेना द्वारा जीती गई है रामनगर और चिलियानवाला की। रामनगर की निर्णायक लड़ाई ब्रिटिश सेना ने जीत ली थी और प्रसिद्ध कोहे ए नूर हीरा जो अंग्रेजों के हाथों में, रणजीत सिंह से अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। ठीक भाई, ये हो गया आपके पास में आगे सिख के दो युद्ध। ठीक भाई, 45 से 46 और 48 से 49। देखते हैं मराठा साम्राज्य 1674 से 1720 ईस्वी में रहा था। 1674 से 1780 तक देखते हैं। ठीक भाई, कौन? शिवाजी महाराज। सबसे पहले 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। पिताजी साजे भोसले थे, माता जीजाबाई थी, शिक्षक समर्थ रामदास थे, पत्नी सहीबाई सोयराबाई तुकाते मोहिते और राजधानी थी इसकी रायगढ़। शिवाजी का राज्य अभिषेक है जो कि 1674 ईस्वी में आपके रायगढ़ किले में हुआ और नयन छत्रपति की उपाधि धारण की। उसने कई किलो जैसे कि सिंह हो गया, कोंडा देव हो गया, रोहिंद और चाकन हो गया, ये 1644 पैंतालीस ईस्वी में। तोरण हो गया 1646 में। पुरंदर हो गया 1648 ईस्वी में। राजगढ़ हो गया 1656 ईस्वी में। सुबह 1656 ईस्वी में और पनहाला 1659 ईस्वी में उसने विजय प्राप्त की उन्होंने शिवाजी ने। रोहिंद और चाकन जो 1644 और 2 बार सूरत पर विजय प्राप्त की। उसकी मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा था शिवाजी की। शिवाजी एक मराठा योद्धा थे। पाटिल ग्राम प्रशासन के लिए, पाटिल यहाँ जो कि ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार उसे पाटिल कहा जाता। अंबर या फिर आमेर के राजा जयसिंह को 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए औरंगजेब के द्वारा निर्णय किया। जयसिंह ने पुरंदर किले पर अधिकार कर लिया। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। संधि में कुछ गुप्त खंड थे जो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में विवाद का कारण बने थे। मुगलों से सिंहगढ़ की किले की रक्षा की थी शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे ने की थी। ठीक है, मुगलों से सिंहगढ़ किले की रक्षा शिवाजी के महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे ने की थी। शिवाजी ने तोपा और गोला बारूद को पुर्तगाली से प्राप्त किया था। ठीक है, तोपा और गोला कहाँ से? पुर्तगाली से प्राप्त किया। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। ठीक है भाई, और अब इसके बाद देखते प्रतापगढ़ की लड़ाई शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच में जनरल अफजल खान के नेतृत्व में लड़ाई गई। प्रतापगढ़ की लड़ाई, ठीक है, आदिल शाही सेना और जनरल अफजल के बारे में, और शिवाजी महाराज युद्ध जीत गए थे। फिर देखते शिवाजी का अष्टप्रधान पेश होता है वित्त और सामान्य प्रशासन के बाद में वे प्रधानमंत्री बने। ठीक भाई, वित्त और सामान्य प्रशासन के बाद वे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फिर मजूमदार, मजूमदार कहते हैं या फिर अमात्य। ठीक है भाई, तो राजस्व और वित्त मंत्री हुआ करते थे। वकानवीस, ये मंत्री आपके पास में गृह मंत्री होते थे वकानवीस। सुमंत है जो कि चैबदार, ये विदेशों में जो व्यवहार करते थे सुमंत। फिर सुरूनवीस या फिर सचिव है जो कि शाही पत्राचार के प्रमुख थे सचिव। फिर है कि पंडित राव है जो कि आपके धार्मिक मामलों के, और सर नौबत यानी सेनापति सैन्यपति कमांडर था, और न्यायाधीश आपके न्याय। ठीक भाई, फिर देखो आपके पास में क्या मराठा साम्राज्य के दौरान चौथ है जो कि पड़ोसी राज्यों में पर 25% और सरदेशमुखी जो कि राजस्व, सरदेशमुखी कर है जो कि राजस्व पर 10% कर लगाया गया। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। फिर संभाजी देखते हैं 1680 से 1690 ईस्वी में संभाजी। माता सईबाई और संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक भाई, माता सईबाई थी इनकी भाई संभाजी के, और संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे।
उसने उत्तराधिकार के युद्ध में शिवाजी के सबसे छोटे बेटे राजा राम और माँ सोयराबाई थी उनको हराया था। अकबर द्वितीय को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता था ये। और राजा राम, अब देखते हैं राजा राम। तो राजा राम ने प्रतिनिधि नामक एक नया पद सर्जित किया था, ठीक भाई। समझ देख ले राजा राम के बारे में, प्रतिनिधि नामक एक नया पद। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद में मराठों ने ताराबाई के अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। अब बालाजी विश्वनाथ देखते तो प्रथम पेशवा आपके पास में बालाजी विश्वनाथ। तो देखो भाई, वह 1713 ईस्वी में पेशवा बना और पेशवाओं के पद को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होने के साथ साथ वंशानुगत भी बना दिया और पूना को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। उन्होंने सैयद ब्रदर्स किंग मेकर मतलब 1719 ईस्वी के एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक भाई इन्होंने, और जिसके द्वारा मुगल सम्राट फारूक शेर को गद्दी से हटा दिया गया, ठीक भाई। शहर ब्रदर्स किंग लेके लेकर इनको अब उन्होंने एक शहर ब्रदर्स ठीक है हत्या किया, जिसके बाद मुगल सम्राट फर्रुख शेर को गद्दी से हटा दिया गया। अब देखते हैं अपने पास में है कि मराठा संघ 1720 से 1818 ईस्वी में बना था। और बाजीराव में देखो भाई, मराठा संघ में आपके पेशवाओं के हाथ में आ गया, तो बाजीराव प्रथम देखो। तो इसमें क्या भाई आपके पास में 1720 से आपका 40 बीच में देखो, बालाजी विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव 20 वर्ष की अल्पायु में पेशवा के उत्तराधिकारी बने। उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी किसे कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। शिवाजी और मराठा शक्ति के बाद में छापामार युद्ध नीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक इन्हें माना जाता है, ठीक भाई। इनको बाजीराव प्रथम को, ठीक भाई, शिवाजी और मराठा शक्ति के बाद में। फिर देखो उन्होंने मुगलों के बारे में कहा था कि हम मुरझाए पेड़ के तने पर वार करें और डालियां अपने आप गिर जाएगी, ठीक भाई। ये कहा था इन्होंने बाजीराव प्रथम ने। भोपाल के निकट निजाम उल मुल्क को भी पराजित किया इन्होंने। और जयसिंह द्वितीय की सहायता से 1738 ईस्वी में दुरई सराय की संधि पर हस्ताक्षर किए बाजीराव प्रथम ने। अब बालाजी बाजीराव देखते हैं, 1740 से 61 तक रहते हैं। देखो लोकप्रिय नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है, इनके अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है। इनके बीच में देखो भाई किस किस में मराठा साम्राज्य और इस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय। इसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया क्योंकि मराठे ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। और युद्ध में दौरान के दौरान विश्वास राव और सदाशिव राय की मृत्यु की बाजीराव द्वितीय ने के शासनकाल में पेशवाशिप को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। पेशवा को नहीं कहा। फिर मल्हार राव ने होलकर वंश की स्थापना की। मल्हार राव, उसने होलकर, मल्हार, होलकर, ठीक भाई। नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के थे, ठीक भाई, नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया। अब आंग्ल मराठा युद्ध देखते, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में लड़ा गया। देखो रघुनाथ राव ने सवाई माधवराव के 1785 में देखो भाई 17 देखो माधव राय के खिलाफ पेशवाशिप के लिए अंग्रेजों का समर्थन मांगा। उस समर्थन के लिए उन्होंने 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक भाई। सवाई माधवराव के खिलाफ ऐसा रघुनाथ राव ने दिया था। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों का समर्थन मांगा था। अब देखो हेस्टिंग्स है जो कि हार कर मराठों के साथ संघर्ष में आ गया, ठीक है। हेस्टिंग्स मराठों के साथ में आ गया था। मराठों ने अंग्रेजों के साथ वडगांव की नई संधि 1779 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक भाई। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को खारिज कर दिया और अंग्रेजों के बाद में सालबाई की संधि 1782 पर हस्ताक्षर किए। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था 1803 से आपके पास में 1806 तक, 3 वर्षों तक। मराठा पेशवा ने बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए। बेसिन की सहायक, ठीक भाई। पहले सहायक गठबंधन पर हैदराबाद के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, उसके बाद में आपके अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, ठीक है, 1817 से 1818 ईस्वी में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की घोषणा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने पिंडारियों के खिलाफ कदम उठाया। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने मराठों के आत्मसमर्पण के साथ में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और पेशवा को बिटूर भेज दिया गया। 1818 ईस्वी में होलकर वंश ने अंग्रेजों के साथ में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया और महीदपुर की लड़ाई 1818 में मल्हार राव के हार के बाद में जीत गए, ठीक भाई। अब देखते हैं अपने पास में आ गया यूरोपिया का आगमन, आगे देखेंगे अपन, ठीक भाई। तो देखो आगे